नमस्कार, स्पोर्ट्स कैम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार शबाब अनवर। शबाब, स्पोर्ट्स कैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और श्रोताओं को नमस्कार। फुटबॉल विश्व कप के साथ साथ क्रिकेट, हॉकी की भी खबर है, लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इस समय ग्रुप डी में फ्रांस का सामना ट्यूनीशिया से और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला डेनमार्क से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच बारिश के कारण रहा बेनतीजा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को दी 4-3 से मात। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल और साहसिक खेल पुरस्कार प्रदान किए। सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल विश्व कप में इस समय ग्रुप डी में फ्रांस का मुकाबला ट्यूनीशिया से और ऑस्ट्रेलिया का डेनमार्क से हो रहा है। देर रात 12:30 बजे ग्रुप सी में पोलैंड का मुकाबला अर्जेंटीना से और सऊदी अरब का मेक्सिको से होगा। नॉकआउट चरण में पहुंचने के लिए क्या है गुणागणित, बता रही हैं चारू सक्सेना। ग्रुप सी में पोलैंड, अर्जेंटीना, सऊदी अरब और मेक्सिको की टीम है। पोलैंड एक ड्रॉ और एक जीत के साथ 4 अंक लेकर टॉप पर है। दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना 3 अंक के साथ है। अर्जेंटीना अपना पहला मैच सऊदी अरब से हार गया था। सऊदी अरब एक जीत और एक हार के साथ 3 अंक लेकर तीसरे नंबर पर है। मेक्सिको एक ड्रॉ और एक मैच हारा है। इस समय उसकी स्थिति नाजुक है। ग्रुप का आखिरी मैच पोलैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। अगर पोलैंड ड्रॉ भी कर ले तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं अगर अर्जेंटीना पोलैंड से हार गया तो वो चाहेगा कि सऊदी अरब और मेक्सिको के बीच ड्रॉ हो। सऊदी अरब और मेक्सिको में से किसी भी टीम की जीत अर्जेंटीना का पत्ता काट देगी। अर्जेंटीना के जीतने पर सऊदी अरब को जीतना जरूरी होगा। इसके साथ ही अगर मेक्सिको जीत जाता है तो उसके अंक पोलैंड के बराबर हो जाएंगे और फिर बेहतर गोल डिफरेंस वाली टीम आगे जाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि लियोनेल मेसी और रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की आज कैसा प्रदर्शन करते हैं। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। शबाब, इस समय जो मैच चल रहा है, सबसे पहले अगर उस पर बात करें तो फ्रांस की टीम क्वालिफाई कर गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, ट्यूनीशिया और डेनमार्क तीनों फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, और ये देखना काफी दिलचस्प भी है क्योंकि इन तीनों टीमों ने एक समान, एक तरह से देखा जाए, प्रदर्शन किया है। एक समय ऐसा था जब जूझती हुई भी नजर आई थी, तो ये देखना दिलचस्प होगा निश्चित रूप से। और काफी इस पर सबकी नजर भी है कि इनमें से कौन सी टीम जो है अंतिम 16 के लिए क्वालिफाई करती है। फ्रांस ने अपने स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे को आज रेस्ट दिया है। उनके जो कोच हैं दिदियर देशचैम्प, उन्होंने कहा है कि आगे नॉकआउट चरण के लिए वो फ्रेश रहें, इसलिए बहुत सारे नामी खिलाड़ी को उन्होंने रेस्ट दिया है। बिल्कुल, ये एक पुरानी रणनीति फुटबॉल में आप जानते हैं, वे कमेंटेटर के रूप में भी कि आनंद की किस तरह से फुटबॉल में जो टीम प्रबंधन और विशेषकर कोच का जो रोल होता है वो क्रिकेट के मुकाबले कहीं बहुत ज्यादा होता है। तो सुपर पावर के तौर पर अगर देखा जाए, सुपरमैन टीम का कोच होता है और उनकी ये रणनीति होती है कि किस खिलाड़ी को कहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है। जो फुटबॉल में हम जो सब्स्टिट्यूशन देखते हैं उसमें भी एक बहुत बड़ी रणनीति होती है, जो कि अन्य खेलों में बहुत कम, हॉकी में जरूर देखने को मिलती है लेकिन फुटबॉल में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो खिलाड़ी फ्रेश रहें, खिलाड़ी चोटिल ना हो, चूंकि विश्व कप मुकाबला है तो इसका ध्यान तो सब टीमें रख रही हैं, लेकिन कुछ टीमें ऐसी हैं जो कि एक अलग रणनीति के हिसाब से काम कर रही हैं। ब्लॉकबस्टर मुकाबला होगा पोलैंड बनाम अर्जेंटीना, क्योंकि अगर अर्जेंटीना की टीम यहां पर हारती है तो फिर अगर मगर में फंस जाएगी। जहां अगर मगर उसी से शुरू हो गया था जब सऊदी अरब से अर्जेंटीना हारी थी, और ये जो ग्रुप है ये अगर मगर वाला ही शुरू से रहा है। आप ग्रुप अपडेट भी कह सकते हैं इसको। पूरी तरह से सबकी नजर है। अब हालांकि मैं फेवरेट पोलैंड और अर्जेंटीना को ही मान रहा हूं, लेकिन इसमें अगर जरा सा भी कुछ उलटफेर होता है तो फिर गोल डिफरेंस वाला मामला भी आ सकता है और इस ग्रुप में कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। क्लब फुटबॉल में लियोनेल मेसी और रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने बहुत नाम कमाया है। मेसी ने बार्सिलोना के साथ पेरिस सेंट जर्मेन के लिए अब वो खेल रहे हैं। लेवेंडोव्स्की ने बायर्न म्यूनिख के लिए बहुत खिताब जीते, अब वो बार्सिलोना आ गए हैं। ऐसे में इस बड़े मुकाबले पर इन दोनों स्ट्राइकर्स पर कितना दबाव होगा? दबाव होगा निश्चित रूप से। हालांकि ये दोनों स्ट्राइकर एक ऐसे हैं कि अगर वो गोल ना भी करें तो उनकी फैन फॉलोइंग में कोई फर्क नहीं आएगा, आप भी जानते हैं। लेकिन दबाव तो रहता है। एक तो महामुकाबला है, फीफा विश्व कप है, और उसमें जब आप इतने करोड़ों लोगों को, और देखिए फुटबॉल एक ऐसा खेल है कि जिसके खिलाड़ी जो होते हैं, जिसके स्टार जो होते हैं, केवल अपने देश के नहीं होते हैं। आपने देखा अर्जेंटीना जब मैच जीता
पहला मैच अपना इस विश्व कप में, तो भारत में ही ब्राजीलियन झंडे लगाए गए और ब्राजील अर्जेंटीना की जर्सी पहन करके कितने लोग, और फिर हमने ब्राजील का भी देखा तो कितने ज्यादा भारत में फैंस हैं उनके। तो यही चीज अन्य खेलों में बहुत कम देखने को मिलती है जो फुटबॉल में है। कल के मुकाबलों की बात करें तो फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप ए से नीदरलैंड्स और सेनेगल ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कल नीदरलैंड्स ने मेजबान कतर को 2-0 से हराया। उधर सेनेगल ने इक्वाडोर को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। वर्ष 2002 के बाद सेनेगल पहली बार नॉकआउट में पहुंचा है। ग्रुप ए में नीदरलैंड्स 7 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, सेनेगल के 6 अंक रहे और वो दूसरे स्थान पर रहा। प्री क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स का मुकाबला अमेरिका से और सेनेगल का इंग्लैंड से होगा। कल ग्रुप बी में इंग्लैंड ने वेल्स को 3-0 से हराकर 7 अंक के साथ ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। अमेरिका ने ईरान को 1-0 से मात दी, वो 5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। फ्रांस, ब्राजील और पुर्तगाल पहले ही अंतिम 16 में स्थान बना चुके हैं। अगर गैरेथ साउथगेट की इंग्लैंड की बात करें शबाब, तो टीम बहुत शानदार खेल रही है। 6-2 से पहला मुकाबला जीता, दूसरा ड्रॉ रहा, लेकिन कल फिर वेल्स पर धमाकेदार जीत। और यही कारण है कि सेनेगल ने जो इतिहास बनाया है तो वो बहुत ज्यादा सफर लंबा नहीं हो सकता है कि जिस तरह के आपने बिल्कुल सही कहा, इंग्लैंड की टीम जिस तरह से जिस एकाग्रता के साथ खेल रही है और जिस कॉम्बिनेशन जो है उनकी टीम का वो बड़ा शानदार है। तो वो उनको खेलते हुए देखकर, हालांकि जो बड़ी टीमें हैं वो लगभग अगर अर्जेंटीना को हम छोड़ दें तो क्वालिफाई कर चुकी हैं अंतिम 16 के लिए, लेकिन इंग्लैंड पर सबकी नजर है। नीदरलैंड्स पिछले विश्व कप में बहुत खराब स्थिति में थे, क्वालिफाई तक नहीं हो पाए, यहां पर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने साबित किया है कि हम सिर्फ हॉकी में नहीं है, फुटबॉल में भी हमारा सिक्का चलता है। फ्रांस की रेफरी स्टीफाना फ्रेपर्ट एक बार फिर इतिहास लिखने जा रही हैं। वो कल कोस्टारिका और जर्मनी के मैच में रेफरी की भूमिका में नजर आएंगी। वो पहली महिला रेफरी होंगी जो पुरुषों के विश्व कप मैच में रेफरी बनेंगी। ये पहली बार नहीं होगा जब 38 वर्षीय फ्रेंच रेफरी ने फुटबॉल इतिहास में अपना नाम लिखा हो। स्टेफनी लीग 1 और यूएफा चैंपियंस लीग फुटबॉल मुकाबले में भी रेफरी करने वाली पहली महिला हैं। इसके अलावा इसी विश्व कप में उन्होंने मैक्सिको और पोलैंड के बीच हुए ग्रुप सी के मुकाबले में चौथे अधिकारी के रूप में दायित्व संभाला था। वो ऐसा करने वाली भी पहली महिला रेफरी बन गई थीं। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला गया तीसरा वनडे मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 47 ओवर और 3 गेंद में 219 रन बनाई। वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा 51 रन की पारी खेली, जबकि श्रेयस अय्यर ने 49 रन का योगदान दिया। जवाब में न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में 1 विकेट खोकर 104 रन बना लिए थे। डेविन कॉनवे 38 रन बनाकर और कप्तान केन विलियमसन बिना खाता खोले क्रीज पर थे। फिन एलन 57 रन बनाकर उमरान मलिक की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद बारिश के कारण खेल संभव नहीं हो पाया। दूसरा वनडे भी बारिश के कारण रद्द करना पड़ा था। न्यूजीलैंड ने श्रृंखला 1-0 से अपने नाम कर ली। शबाब 2 ओवर का खेल और हो जाता तो न्यूजीलैंड जीत जाती। बिल्कुल 20 ओवर का मामला होता है और इस पर बहुत ज्यादा उसने इंसिस्ट इसलिए भी नहीं किया क्योंकि श्रृंखला उनके नाम थी, वो जानते थे। हालांकि पूरी कोशिश जो आईसीसी का मापदंड है उसके अनुसार अंपायर्स, और हमने देखा था कि मैच रेफरी भी काफी देर तक मंत्रणा आपस में दोनों टीमों के कप्तान से अंपायर से करते रहे। बिल्कुल वही हुआ, लेकिन थोड़ी सी जो राहत नजर आ रही थी न्यूजीलैंड के खेमे में वो ये कि एक मैच जो उन्होंने जीता था। लेकिन मुझे थोड़ी सी निराशा हो रही है कि अब ये जो सीरीज चल रही थी वो वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी है। आनंद, आप जानते हैं कि जो निराशा हाथ लगी थी T20I के वर्ल्ड कप में, किस तरह के प्रयोग किए गए लगातार, उसका कोई आउटपुट नहीं मिला। क्या आपको ऐसा लगता है, आज मेरा सवाल आपसे आनंद, कि क्या ये टीम जो इस श्रृंखला में खेली है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इसे लेकर के वर्ल्ड कप में हम जा सकते हैं? जी बिल्कुल, जब आप क्रिकेट प्रेमियों के जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि टीम कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। ऋषभ पंत का ये कहना कि आप 32 साल की उम्र में मेरा एनालिसिस करिएगा, मैं सबसे अव्वल साबित होऊंगा। फॉर्म खराब चल रहा है, संजू सैमसन को बेंच पर लगातार बिठाया जा रहा है। हार्दिक पांड्या कहते हैं कि ये मेरी टीम है, मैं किसको खिलाऊंगा ये मेरे पर निर्भर है। जी हाँ, और किसी को अभी तक पता नहीं है कि वर्ल्ड कप में कौन खेलेगा। हालांकि अभी समय है, लेकिन ज्यादा प्रयोग न करके हमने सीख ली है T20I वर्ल्ड कप में कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। कई कप्तान बदले गए, कई खिलाड़ी बदले गए। और एक बात जो और क्रिकेट प्रेमियों के मन में है कि बायलैटरल सीरीज के लिए अलग, टूर्नामेंट के लिए अलग, इस तरह का जो फॉर्मेट चल रहा है उसमें बड़ा कंफ्यूजन है। क्रिकेट प्रेमी समझ नहीं पा रहे हैं कि जो बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट होता है उसके लिए टीम तैयार हो भी रही है या नहीं।
जी हां, कई सारे सवाल हैं और इन सवालों से बीसीसीआई को भी दो चार होना पड़ेगा। टीम कॉम्बिनेशन को लेकर जो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं, क्रिकेट पंडित भी बार बार ये कह रहे हैं कि आखिर कौन सा खिलाड़ी खेलेगा। कम से कम आपको कॉन्फिडेंस देना जरूरी होगा। देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से बीसीसीआई इस मसले को हल करता है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आई वेस्टइंडीज के खिलाफ पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट का पहला दिन मेजबान टीम के नाम रहा। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 293 रन बना लिए थे। मार्नस लबुशेन ने शानदार शतक लगाया, वो 154 रन पर नाबाद हैं। स्टीव स्मिथ 59 रन बनाकर क्रीज पर हैं। वेस्टइंडीज के लिए जेडन सील्स और काइल मेयर्स ने एक विकेट चटकाया। 17 साल बाद टेस्ट श्रृंखला खेलने पाकिस्तान पहुंची इंग्लैंड की क्रिकेट टीम संकट में घिर गई है। कल से 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला खेला जाना है और इंग्लैंड टीम के 14 सदस्य बीमार पड़ गए हैं। बीमार पड़े सदस्यों में आधे खिलाड़ी हैं और बाकी सपोर्ट स्टाफ बताए जा रहे हैं। इंग्लिश टीम के प्रवक्ता ने कहा है कि टीम के सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हुए हैं, ये किसी दूसरे वायरस का शिकार हुए हैं। आईसीसी ने साप्ताहिक रैंकिंग जारी कर दी है। बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में भारत के श्रेयस अय्यर 6 स्थान के फायदे से 27वें, शुभमन गिल 3 स्थान के फायदे से 34वें और संजू सैमसन 10 स्थान के फायदे से 82वें स्थान पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को 1 स्थान का लाभ हुआ है, वो 10वें और टॉम लैथम 10 स्थान के फायदे से 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं। टॉप 10 में रोहित शर्मा और विराट कोहली को नुकसान हुआ है। रोहित शर्मा 8वें और विराट कोहली 9वें स्थान पर खिसक गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करते हुए 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो 7वें स्थान पर हैं। और अब बात हॉकी की। आज हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने बड़ा काम किया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आज 5 मैचों की श्रृंखला का तीसरा टेस्ट मैच 4-3 से जीतकर 6 साल में ऑस्ट्रेलिया को पहली बार मात दी। भारत की इस ऐतिहासिक जीत में हरमनप्रीत, अभिषेक, शमशेर सिंह और आकाशदीप ने गोल किए। ऑस्ट्रेलिया के लिए गोल जैक वेल्च, एरन जॉलस्की और नेथन एफ्रॉम्स ने किए। तीसरे क्वार्टर के अंत तक भारत 2-1 से पिछड़ा था, लेकिन चौथे क्वार्टर की शुरुआत में ही अभिषेक के गोल से टीम ने मैच में वापसी की। स्कोर 2-2 पर बराबर होने के बाद जब मैच में सिर्फ 4 मिनट बचे थे, तब शमशेर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को 1 गोल की बढ़त दिला दी। अगले ही मिनट में ऑस्ट्रेलिया को भी पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने शानदार प्रयास से उन्हें स्कोर नहीं करने दिया। मैच में जब सिर्फ 75 सेकंड बचे थे, तब ऑस्ट्रेलिया ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर स्कोर 3-3 से बराबर कर लिया। लेकिन आखिरी मिनट में आकाशदीप के गोल से भारत ने जीत सुनिश्चित की। शबाब, भारतीय टीम का चौथा क्वार्टर हमेशा से वीकनेस रहा है। हम लास्ट मोमेंट पर कंसीड करके मैच हार जाते हैं, लेकिन आज कहानी बदली। जी, कहानी बदली और फॉरवर्ड खिलाड़ियों के अलावा देखा जाए तो रक्षा पंक्ति ने काफी अच्छा काम किया और श्रीजेश एक मतलब फिर हमेशा बगैर उनके बचाव के भारत कोई मैच जीत नहीं सकती। कितना शानदार एक बचाव किया अंतिम क्षणों में अगर आप देखें तो, और वही मुझे ऐसा लगता है कि निर्णायक साबित हुआ। अगर वो गोल कंसीड कर देते, वहां पे गोल ले लेते तो फिर काफी मुश्किल हो जाती। तो एक कंप्लीट हॉकी, बिल्कुल आपने सही कहा कि चौथा क्वार्टर पर ही सबकी नजर होती भी है, क्योंकि चौथे क्वार्टर में पता नहीं टीम थकी सी नजर आती है और चौथे क्वार्टर तक पहुंचते पहुंचते जो हासिल करना चाहिए वो दूसरी टीम को दे देती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल और साहसिक खेल पुरस्कार प्रदान किए। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया। कुश्ती कोच राज सिंह और मुक्केबाजी कोच मोहम्मद अली कमर को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। पैरा शूटिंग कोच सुमा सिद्धार्थ शिरूर और कुश्ती कोच सुजीत मान को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंदा और मुक्केबाज निखत जरीन को भी अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। लिस्ट काफी लंबी है शबाब, लेकिन शरद कमल को भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मिलना और जिस ढंग से उनका साल रहा है शानदार था। जी बिल्कुल, निरंतरता के साथ, और सरकार की तरफ से अगर आपको इस तरह का सम्मान मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर पहले ये पुरस्कार मिलता था, लेकिन ये पुरस्कार आज दिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के हाथों से अगर खिलाड़ी या कोई भी इस तरह का सम्मान प्राप्त करता है तो उससे बड़ा दिन उसके लिए कोई हो नहीं सकता। शबाब, अब समय नहीं है किसी और खबर पर चर्चा के लिए। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स कैन में आज इतना ही। कल आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।